अभी हम इस टाइम पासरकूट जा रहे हैं। पासरकूट में हमारे एक खास दोस्त हैं, तौसीफ मत्तू। उनके फादर का डेथ हुआ है। कई दिनों से हम बेसिकली बलेसा के साइड में थे, तो वहाँ हमें जो ही पता चला, आज ही सुबह पता चला कि तौसीफ का फादर की डेथ हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुनिया बेसिकली फानी है, आप सब जानते हैं। ये जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है और इस मुख्तसर जिंदगी में रब ने फैसले ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितनी जिंदगी किसकी होगी, कितना वक्त किसका मुकर्रर किया गया है, वक्त तय किया गया है। तो आज हम पासरकूट जा रहे हैं स्पेशली अपने दोस्त के लिए, तौसीफ मत्तू। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी से मुझे टर्मिनेट किया गया, तो तौसीफ पहला मेंबर ब्लॉक कमेटी का था जिसने रिजाइन किया, और साथ में बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया। मैं सबका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए जिस वक्त ये लड़ाई हक और नाहक की थी। और आकिब शाह हमेशा हक के साथ खड़ा और हक के साथ खड़ा रहेगा। हमेशा मैं हक के साथ ही खड़ा रहा हूं और हक के साथ ही खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। अभी पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि आसान नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ, आप बड़े बड़े ग्रथ, बड़े बड़े स्टील ईगल्स, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए मुझे लगता है स्टील के गुर्दे और स्टील का दिमाग चाहिए। कितना प्रेशर आपने हैंडल करना होता है, जहां पे आपको बात पीएसए की आती है, जहां पे आपकी बात आपको जेल में रखवाने की आती है, जहां पे आप बात आती है कि इसको बंद किया जाए, इसको अंदर किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक इंसान का रिस्क जहां पे लिखा है वहां पे होगा। हमें पता नहीं था कि हमें बलेसा जाना है, कुछ प्रॉब्लम किसी हमारे एक दोस्त को प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, तो जो ही उस दोस्त ने बुलाया हमें तो हम वहां पहुंचे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है जहां जहां गरीब है, जहां भी हमें लगता है कि जहां भी प्रॉब्लम है, हम हर जगह खड़े होते हैं और हक के साथ खड़े होते हैं। और मेरी लड़ाई कल भी हक के साथ थी और आज भी उसी हक के साथ में खड़ा हूं। और ये लड़ाई मुझे किसी एक आम आदमी से नहीं है, ये मेरी लड़ाई सिस्टम के साथ है। उस सिस्टम के साथ है जहां पे गरीब को दबाया जाता है, जहां पे गरीब को आज भी धक्के लगते हैं। तो उस गरीब को उसका अधिकार वापस मिले, उस गरीब को उसका अधिकार, उसका बेचारे का उसको सताया जाता है, उसको ना सताया जाए। और आपने देखा होगा जहां जहां जुल्म हुआ, जहां जहां प्रॉब्लम हुई, आकिब शाह खड़े हुआ, उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुआ और हमेशा उस जुल्म के खिलाफ खड़े होगा। ये आप भाइयों के साथ वादा है। इंशाल्लाह हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ बोला है और जुल्म के खिलाफ आकिब शाह हमेशा बोलेगा। ये आप सभी भाइयों के साथ मेरा वादा है। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस जुल्म के खिलाफ हूं। मैं किसी पार्टी में हूं या ना हूं, कुछ दलाल मुझे पसंद करें ना करें, लेकिन आकिब शाह हमेशा हक के साथ खड़े होगा, हक के साथ लड़ेगा, सच्चाई के साथ लड़ेगा और हमेशा हक के साथ लड़ेगा। हक का जो बात है, जो ये सिस्टम अभी करप्ट सिस्टम है, जहां पे एम्बेजलमेंट, जहां पे गरीब को दबाना, गरीब को सताना, जहां पे ये सारी चीजें हैं, वहां पे सच्चाई के साथ खड़े होना इस टाइम पे कितना मुश्किल है। अगर आप भी कहीं एक्टिविज्म में रहे होंगे या आप भी जानते होंगे कि अपने एरिया में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक गरीब आदमी पे आज भी अत्याचार होता है, आज भी एक गरीब को किस तरीके से दबाया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जुल्म कितना ज्यादा है। आज भी एक गरीब को पीटा जाता है, मारा जाता है। आज भी एक गरीब को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। सोसाइटी में एक गरीब है तो उसको देखता नहीं कोई। अगर भाई उसका अमीर है, भाई सरपंच है या भाई डीडीसी है,
या एमएलए भी है, अगर भाई उसका कोई गरीब है तो वो देखता नहीं है, उसका भाई उसको देखता नहीं है। लेकिन हम सबको इस सिस्टम को, इस सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि गरीब के साथ बिल्कुल शाना बशाना हम खड़े रहें, गरीब के साथ हम खड़े रहें और इस तर्ज से खड़े रहें कि गरीब को भी गर्व महसूस हो कि ये भाई मेरे साथ खड़ा है, ये भाई मेरे लिए लड़ेगा। और सच्चाई के साथ, हक के साथ इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा और इस सच्चाई के साथ, इस हक के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, सच्चाई की बात करनी पड़ेगी, सच्चाई के साथ लड़ना पड़ेगा। फिर जाके ये सिस्टम चेंज होगा, फिर ये सिस्टम बदलेगा, फिर ही ये सब चीज सिस्टम बदलेगा। आपके साथ फिर लाइव जुड़ेंगे अपने हैंडल से या अमजद के हैंडल से। तब तक के लिए सलाम।